तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो पे, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स के न्यूरोकाइन प्लस वेट टॉनिक के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही फेमस कंपनी का फेमस ब्रांड है। न्यूरोकाइन प्लस एक अपने नाम पे बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। तो जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि न्यूरोकाइंड के बारे में ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं कि ये नर्वायरल टॉनिक है। हाँ, वाकई में ये नर्वायरल टॉनिक तो है ही है, मगर इसके साथ इसके कुछ और एडवांटेज हैं जो हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं न्यूरोकाइन प्लस वेट टॉनिक के डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूरोकाइन टॉनिक में मिथाइल कोबालामिन पड़ा हुआ है, रिबोफ्लेविन पड़ा हुआ है, निकोटिनामाइड पड़ा हुआ है, नियासिनामाइड पड़ा हुआ है, बायोटिन पड़ा हुआ है, सेलेनियम पड़ा हुआ है, मैग्नीज पड़ा हुआ है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पड़े हुए हैं। तो अब हम लोग जानते हैं इनके बारे में बारी बारी से कौन क्या क्या वर्क करता है। आयरन भी पड़ा हुआ है, आयोडीन भी पड़ा हुआ है और बहुत सी सारी चीज़ें पड़ी हुई है। कोबाल्ट है, क्रोमियम है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर मैनकाइंड के जो PSR होते हैं, पर्सनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो न्यूरोकाइन टॉनिक को एज ए नर्वायरल टॉनिक के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मगर होता क्या है कि गाइस ये नर्वायरल टॉनिक तो है ही है, फिर और ये कहाँ पर वर्क करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि आपके जानवर में जूं चिपटी खिलौनी की वजह से आपका जानवर क्या हो जाता है, वहाँ पर उसमें खून की मात्रा कमी हो जाती है। जब उसमें खून की मात्रा कमी हो जाती है तो क्या होता है गाइस, जानवर को पेंटिंग की समस्या आने लगती है, हाँफने लगता है, जानवर में एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है, जानवर में वीकनेस हो जाती है, लेथार्जी हो जाती है और जानवर क्या हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर, अचानक दूध का कम हो जाना। और जानवर को अगर उचित समुचित इलाज न दिया जाए उस समय तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि मेकोबालामिन विटामिन एंड मिनरल सीरप, तो जैसे हम लोग जानते हैं मेकोबालामिन क्या है, ये एक डेरिवेटिव है साइनोकोबालामिन का। तो साइनोकोबालामिन का कैसा डेरिवेटिव है, मिथाइल डेरिवेटिव है। देखिए मिथाइल डेरिवेटिव क्या है, सबसे पहली बात तो ये है इसका डिग्रेडेशन जो है इंटेस्टाइन वगैरह में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें है मिथाइल ग्रुप, जो कि साइनोकोबालामिन ग्रुप में मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया गया है। तो इसके कारण क्या होता है, मिथाइल ग्रुप एक होता है लिपोफिलिक ग्रुप कैटेगरी में आता है और ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है लिपोइडल मेम्ब्रेन से। तो चलिए आइए जानते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहली बात इसमें क्या है कि केवल नर्वायरल टॉनिक नहीं है, ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, जहाँ पर न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन होने लगता है, मतलब क्षय होने लगता है, जिसके कारण पशु को सेंसेशन नहीं होता है, जानवर के कहीं ना कहीं पर लंगड़ाहट, शून्यपन और सूखापन की भी समस्याएं आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर देखी होंगी। तो उन सभी समस्याओं के लिए भी हम लोग अपना न्यूरोकाइन टॉनिक प्रेफर करते हैं। वीकनेस के लिए भी हम लोग अपना टॉनिक प्रेफर करते हैं। ये वाला लेथार्जी है वहाँ पर भी प्रेफर करते हैं। अगर कोई भी जानवर प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर भी हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। क्यों प्रेजेंट करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, न्यूरोकाइन टॉनिक में हम लोग जानते हैं कि ये न्यूरो डिजेनरेशन को रोकता है, तो न्यूरो की ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब नसों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो प्री मैच्योर जो वहाँ पर बच्चा है, जो अभी बच्चा पेट में है, उसके संपूर्ण विकास के लिए और उसकी माता को आयरन की डिफिशियंसी से होने वाले दिक्कतों के लिए, और वहाँ पर क्या होता है मिथाइल कोबालामिन और भी क्या पर काम करता है, अच्छा मेटाबॉलिज्म करता है। अच्छा मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा मतलब प्रिकर्सर है। कैसे है? जैसे मान लीजिए आपने खाया कुछ कार्बोहाइड्रेट टाइप में, तो उसको बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है वहाँ पर डिपेंड करता है। आप कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, आप कितना कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब कर पाना उस पर बात हो रही, क्योंकि यहाँ पर विटामिन B6 और B12 दिया गया है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, एमिनो एसिड को ये अच्छी तरीके से वर्किंग प्रोसेस में लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आयोडीन है, जो आयोडीन जैसा हम लोग जानते हैं ग्वाइटर से होने वाली समस्याओं को बताता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयोडीन की कमी से हो जाती हैं। जैसे अगर आयोडीन डिफिशियंसी
डिफिशियंसी है तो गोइटर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे क्या क्या हो जाता है, सबसे पहली बात तो इसमें हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी हो जाए, प्रोलैक्टीमिया हो जाए और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको। उसके बाद क्या है, यहाँ पर फेरस अमोनियम सिट्रेट दिया गया है। फेरस अमोनियम सिट्रेट का क्या काम है, जैसे कि गाइस हम लोग जानते हैं फेरस अमोनियम सिट्रेट को इन्होंने एलिमेंटल आयरन के रूप में यूज़ किया हुआ है। तो जैसे हम लोग जानते हैं गाइस कि आयरन का यूज़, बहुत सारे डॉक्टरों को पता है कि आयरन का यूज़ क्या है। आयरन जो है हेमेटोनिक के रूप में वर्क करता है। हाँ, वाकई में हेमेटोनिक के रूप में वर्क करता है। हेमेटोनिक का काम क्या होता है, रक्त को बढ़ाना। अब ये रक्त को कैसे बढ़ाता है गाइस, देखिए सबसे पहली बात है, एलिमेंटल आयरन अपने शरीर में जाता है, एब्जॉर्ब होता है और वहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है, ये एलिमेंटल आयरन शरीर में जा कर के ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, जिससे क्या होता है, जानवर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो जाती है शरीर में, जिससे क्या होता है, उसकी सेल का विकास अच्छे से होता है। जब सेल का गाइस विकास अच्छे से होगा तो जानवर का शरीर तरोताज़ा रहेगा, सेल तरोताज़ा रहेगी, सेल में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं आने पाएगी, सेल मरने नहीं पाएगी, जिसके कारण सूखा रोग आने नहीं पाएगा। तो हम लोग इसको सूखा रोग में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, दूध बढ़ाने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाँ गाइस दूध बढ़ाने में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज, तो हाँ गाइस हम लोग इसको दूध बढ़ाने में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ज़्यादातर बीमारियां जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कारण होती है। तो दूध बढ़ाने में कैसे, हम लोग जानते हैं जब मिनरल विटामिन की डिफिशियंसी होती है, कैटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से, तो क्या होता है, वहाँ पर जानवर वीकनेस में चला जाता है, लेथार्जी चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, न्यूरोकाइन प्लस वेट टॉनिक यूज़ करना है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, बायोटिन है, सेलेनियम है। तो बायोटिन सेलेनियम क्या करता है, बॉडी को नरिश करते हैं, बॉडी की शाइनिंग को बढ़ाते हैं और भी बहुत सारे इनके फंक्शन हैं। जो देखिए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है ना एक दिन में होती है, ना एक दिन में ये नष्ट होती है, ना ही एक दिन में ये पूरी होती है, ना ही एक दिन में ये बन जाती है। इसके लिए एक गैस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जो न्यूरोकाइन प्लस वेट टॉनिक धीरे धीरे रेगुलर बेस से दिया जाता है। तो अब यहाँ पर मैग्नीज भी पड़ा हुआ है, तो मैग्नीज का भी काम है, क्रोमियम का भी वर्क है, कोबाल्ट का भी वर्क है। ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, एक अपर लेवल पे वर्क को ये लोग ले जाते हैं। तो गाइस हम लोग इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, दूध को बढ़ाने के रूप में, अगर आपका जानवर का दूध घट गया है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। जानवर प्रेग्नेंट है वहाँ पर भी आयरन टॉनिक के रूप में आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें मतलब भाई इसमें आयरन नहीं, मेकोबालामिन है तो हम लोग आयरन टॉनिक नहीं, इसमें फेरस अमोनियम सिट्रेट पड़ा हुआ है, आप उसमें देखिए एलिमेंटल आयरन है और भरपूर मात्रा में दिया गया है। एक प्रेग्नेंट वूमेन के एक प्रेग्नेंट जानवर के लिए पर्याप्त है, तो मतलब कोई दिक्कत की बात ऐसी नहीं है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके अगर डोजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका डोजेस है लार्ज एनिमल में 100 ml। अगर स्मॉल एनिमल है, लार्ज एनिमल इन द सेंस आप 4 से 6 कुंतल के लिए 100 ml ले ली, आप 100 ml को 50 ml सुबह 50 ml शाम की डोज भी कर सकते हैं। या आप अगर स्मॉल एनिमल है तो आप वहाँ पर 50 ml की डोज रख सकते हैं। 50 ml का सेंस 25 ml सुबह 25 ml शाम, या 50 ml दिन में एक बार। भेड़ बकरियों में कैसा क्या सीन है, 20 से 25 ml आप लोग बड़ी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। अगर छोटी भेड़ बकरियाँ हैं तो 10 से 15 ml, अगर उससे और छोटी भेड़ बकरियाँ एकदम नवजात टाइप की हैं उनको 5 ml दे सकते हैं। ये ग्रोथ प्रमोटर भी है। ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ इसका जो शरीर की स्किन की शाइनिंग में भी वर्क है, न्यूरो डिजेनरेशन हो रहा है, जानवर को पार्किंसन हो रहा है, एल्जाइमर हो रहा है, वहाँ पर भी इसका बेहतरीन उपयोग है। जानवर को नसों संबंधित पेन है, न्यूरोपैथिक पेन है, वहाँ पर भी मेकोबालामिन के एक वेरी गुड और बहुत ही अच्छा रिजल्ट गाइस मिला हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ह्यूमंस में मेकोबालामिन और गाबापेंटीन के साथ में डायबिटिक न्यूरोपैथी की बेस्टेस्ट दवा आती है। तो मेकोबालामिन वहाँ पर न्यूरोपैथिक पेन को भी कम करता है और गाबापेंटीन वहाँ पर सेंसेशन को कम कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गाइस यहाँ पर जानी है। यहाँ पर लाइसिन मोनोहाइड्रेट सैकराइड भी है, जिसको सोडियम लाइसिन भी कहते हैं, और कई सारी चीज़ें। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो अपने जानवर को पिला सकते हैं और इसके पिलाने से आपके जानवरों को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टॉनिक है। पहले ये 500 ml आता था 275 का, इस समय न्यू MRP आ गई है तो आ गया है 290 का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसकी पैकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कई सारी पैकिंग है,
अगर हम लोग न्यूरोकाइन सिरप की बात करें तो वो 200 ml, 500 ml और 1 लीटर पे अवेलेबल है अभी पर। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है 500 ml की टॉनिक और हमारे पास ये है 200 ml की टॉनिक और अभी हमारे पास 1 लीटर वाली टॉनिक का स्टॉक ख़त्म है। तो ये था डिटेल डिस्क्रिप्शन न्यूरोकाइन प्लस फिट का टॉनिक के बारे में। अच्छा गाइस, जैसे कि कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जानवरों में सफ़ेद सफ़ेद कुछ फ्यास की टाइप में नज़र आता है, फंगस टाइप में, तो वहाँ पर भी हम लोग दे सकते हैं इस टॉनिक को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स ने लंपी स्किन डिसीज़ में भी इसका प्रमोशन किया था। तो क्यों किया था? देखिए वहाँ पर क्या है, ये टॉनिक मेनली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए आती है। जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी तभी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा तभी भी कोई वायरस या बैक्टीरिया या फंगी या अदर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर पर अटैक कर पाएगा। अगर हमारी बॉडी अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं है हमारी बॉडी में, तो हमें बीमार नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जानवर आपका बीमार हो ना हो, कमज़ोर हो ना हो, दूध की कमी हो ना हो, आप न्यूरोकाइन टॉनिक को प्रेफर कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्टेस्ट चॉइस फॉर एज ए हेमेटेनिक, एज ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज़, एज ए स्किन प्रॉब्लम्स, एज ए टू ट्रीटिंग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये कर सकता है। तो ठीक है गाइस, बस इतना ही था आज के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे हिसाब से आपको जानवरों को कम से कम एक बार 3 महीने में न्यूरोकाइन टॉनिक देना चाहिए। और जो जानवर ब्याया हुआ है ताज़ा, उसको कम से कम 1 लीटर न्यूरोकाइन टॉनिक आपको देनी चाहिए, क्योंकि जानवर जब ब्याता है तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। बहुत सारे मात्रा में उसके शरीर से प्रोटीन विटामिन आते हैं, हार्मोनल जिस चेंज होता है, बिकॉज वहाँ पर उसको दूध देना होता है, वहाँ पर वो बेबी को रिप्रोड्यूस करता है, वहाँ पर वो उसके शरीर से खून भी निकलता है, प्लेसेंटा भी निकलता है, शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। तो इससे कई सारी चीज़ें होती हैं, दूध भी ज़्यादा निकलता है, तो वहाँ जानवर अचानक से वीकनेस आता है। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों को देते रहेंगे समय समय पर, तो हमें लगता नहीं है कि आपका जानवर बीमार हो पाएगा। तो ठीक है गाइस, जैसा भी है न्यूरोकाइन के बारे में हमने बताया, तो आप लोग जैसा भी हो अपने जिस प्रकार से अपने सुझाव हमें भेजते रहिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।